टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेता पर, बीजेपी के उम्मीदवार पर वहां हमला किया है, उनको पीटा है। सुरक्षा बलों ने बीजेपी नेता को किसी तरीके से वहां पर इस भीड़ से बचाया। और बीजेपी ये कह रही है कि ये भीड़ नहीं बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उनकी गुंडागर्दी है जो यहाँ पर दक्षिण दिनाजपुर में नजर आई है। बीजेपी के उम्मीदवार को इन्होंने पीटा है। कुमारगंज में बीजेपी के उम्मीदवार की पिटाई का यह मामला सामने आया है बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में। दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ वहां पर बीजेपी उम्मीदवार को पीटा गया और दूसरी तरफ देखिए वहां पर जो बीएसएफ के जवान थे उन्होंने, सुरक्षा कर्मियों ने उनको उस भीड़ से निकाला, किसी तरीके से बचाया। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दक्षिण दिनाजपुर की यह घटना है जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार पर अटैक किया गया। आरोप यह लग रहा है बीजेपी की तरफ से कि वर्कर्स थे और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया। बीजेपी लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी ये बात वोटिंग के दौरान कह रही कि कई जगह बीजेपी के उम्मीदवारों को, नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और टीएमसी के कार्यकर्ता अब हमले पर उतर आए। आज पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। पूर्वी मिदनापुर में जहां पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, तो लेकिन दूसरी जगहों पर कई जगह से इस तरह की खबरें सामने आई, जहां पर ये देखिए दक्षिण दिनाजपुर में जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार पर अटैक किया गया। आरोप लग रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको पीटा है। आज कुल 16 जिलों में आज वोटिंग चल रही है, 152 सीटों में, जिसमें उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर। और ये जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये दक्षिण दिनाजपुर की घटना है जहां पर बीजेपी उम्मीदवार को पीटा गया। हालांकि देखिए सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से वहां पर निकाला। अब ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं स्क्रीन पर। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार पर अटैक किया गया, उन पर हमला किया गया, दूसरी तरफ देखिए उनको कैसे वहां पर जवानों ने उस भीड़ से बचाया है। आरोप टीएमसी के वर्कर्स पर लग रहा है कि उन्होंने यहां पर बीजेपी के नेता पर और उम्मीदवार पर अटैक किया है। हालांकि वहां पर तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने उनको अपने घेरे में लिया और वहां पर उनको बचाकर निकाला। और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर काफी आक्रोशित नजर आए इस घटना के बाद। हालांकि इसके बाद वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे, चूंकि अर्धसैनिक बल की कई कंपनियां वहां पर मौजूद है जहां पर वोटिंग चल रही है अलग अलग बूथों पर, और ये जो झड़प हुई है वहां पर, इस झड़प से वहां पर निकाला गया है बचा करके बीजेपी के उम्मीदवार को। हालांकि कई जगहों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, लेकिन इस तरह की कुछ छिटपुट खबरें सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद की खबर भी हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ना सिर्फ भिड़े बल्कि वहां पर पत्थरबाजी भी हुई और वहां पर भी पुलिस को और वहां पर सुरक्षा बलों को वहां पर खदेड़ना पड़ा। अर्धसैनिक बल की जो टुकड़ियां वहां पर तैनात हैं वोटिंग वाले दिन, ताकि बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा के बीच निडर होकर के मतदाता यहां पर आकर भयमुक्त होकर अपना वोट कास्ट कर सके। लेकिन कई जगहों से इस तरह की झड़प की खबरें सामने, और इस वक्त आप दक्षिण दिनाजपुर की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर बीजेपी के नेता पर, नेता नहीं बल्कि कुमारगंज से बीजेपी के उम्मीदवार थे जिनको पीटा गया और आरोप लग रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। आपको याद होगा कि 2021 में जिस वक्त वोटिंग चल रही थी, 2021 में जब वोटिंग हुई थी उस दौरान भी हमने देखा था कि कई जगहों से खबरें सामने आई थी। और आज जहां पर मैं पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में मौजूद है, जहां पर पिछली बार ममता बनर्जी यहां से उम्मीदवार थी, यहीं पास में एक बूथ था भायल जहां पर बवाल हुआ था, वहां पर भी पत्थर चले थे। और 2021 के चुनावी नतीजों के बाद भी हिंसा देखने को मिली थी और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। और इस बार देखिए 2026 का चुनाव है, कई जगहों से झड़प की खबरें सामने आई है, कई जगह पर पत्थरबाजी हुई है जहां पर दो पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने यहां पर आ गए। और इस बार के चुनाव में, 2026 के चुनाव में, इस बार जो इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए बहुत ही कड़े और चाक चौबंद इस बार इंतजाम किए गए हैं। और अब तो बाकायदा यहाँ पर एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर एआई से जहाँ भी कहीं भीड़ दिखती है या इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती है, तुरंत उसे कैप्चर किया जाता है और तुरंत कंट्रोल रूम में वो सारी खबरें जाती हैं तस्वीरों के साथ। और वहाँ पर अतिरिक्त टुकड़ियों को तुरंत वहाँ पर मूव कराया जाता है और उनको अलर्ट कराया जाता है ताकि वहाँ पर माहौल ना बिगड़े।
लेकिन दक्षिण दिनाजपुर की इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को, कुमारगंज के बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनको पीटा गया है। वोटिंग वाले दिन की यह घटना है। आज उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर में यहां पर वोटिंग चल रही है। पूर्वी मेदिनीपुर में भी वोटिंग चल रही है, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इन जगहों पर भी वोटिंग चल रही है। तो लगातार बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं।